साथ में फिर जो चीजें होंगी। आपको लग रहा है कि लोग साथ आ सकते हैं, यानी चाहे वो शाही इमाम हो, चाहे वो आजम खां हो, चाहे तौकीर रजा साहब हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, क्योंकि बहुत पहले एक मैंने खबर ब्रेक कर दी थी तो उस पर काफी हंगामा मच गया था कि आजम, ओवैसी और इमाम बुखारी आए एक साथ। उसके बाद तौकीर रजा साहब ने भी बहुत अच्छा बयान दिया था कि मैं भी साथ में हूँ। उस पर काफी तहलका मच गया। तो क्या आपको लग रहा है कि लोग एक साथ आ सकते हैं? क्या आपको लग रहा है? मैं भी साथ में हूँ, मैं भी साथ में हूँ। नहीं आ मैं भी सकते हैं, साथ क्या में। आपको लग रहा है कि ये साथ में आ सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि हालात जो है क्या उसमें सर जोड़ करके लोग बैठ सकते हैं या बैठना देखिए इसमें चाहिए? क्या ऐसा लगता है है, आपको? होना यही चाहिए जो आप कह रहे हैं। अब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, उसमें दो चीजें हैं। जो हमारे लीडरान जिनका आपने नाम लिया है, उसमें से कई लोगों की बात मैं कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, और जिनका आपने नाम नहीं लिया मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। दरअसल जब अपना खुदा हम पैसे को मान लेते हैं, या अपनी जिंदगी हमने करप्शन में बिताई होती है किसी भी तरह की, चाहे आपने वक्फ लैंड को कब्जा किया हो, या आपने पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लेके बयानात दिए हो, या आपने कुछ और किया हो, या आपने हिमायत दी हो, या आप अपनी जबान को ताला लगा के रखते हो, कुछ भी हो जाए साहब मैं नहीं बोलूंगा, किसी किसी मसले पे आप बोलेंगे, सब पे नहीं बोलेंगे आप, या आपने बेमतलब की चीजों के लिए आपने 5 लाख की 10 लाख की मीटिंग करा दी, लेकिन वहां पर कोई भी पॉलिटिकल बात आप ना करते हो। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो मुझे नहीं लगता कि आज जो सरकार में लोग हैं ना, उनके पास में एक डिपार्टमेंट है ईडी, और उन्होंने सबकी फिल्में भी ज्यादातर की बना रखी हैं। ये बिल्कुल। जहां एक प्लेटफॉर्म पे आना शुरू करेंगे, वो दिखाना शुरू कर देंगे, तो इसमें से बहुत सारे लोग वापस हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा जो लोग टेस्टेड है, जो लोग कुर्बानियां देने वाले हैं, इन सबके एक साथ आने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि वो लोग साथ ना आ जाएं जो कुर्बानियां देना जानते हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। और जब वो लोग साथ आ जाएंगे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, और वो फर्दर कुर्बानियां देंगे, लोगों को जगाएंगे, जाकर के जगह जगह मीटिंग करेंगे, जगह। देखिए एक बड़े बड़े नामों को साथ आने से कुछ नहीं होगा आज की डेट में। ये सारे लोग फेल्ड हैं। ये सारे लोग इतना पैसा कमा कमा के बैठे हुए हैं, और सबको पता है कि इन लोगों ने किस तरह से क्या चीज की, इनकी जमाने क्यों बंद नहीं हुई, सबको पता है। तो बिल्कुल इसलिए सही। मेरा मानना यह है कि इन सब के आने से एक माहौल तो बनेगा, सही बात है, लेकिन इन सब लोगों को कहना चाहिए भाई हम तो रिटायर्ड हो गए, हमारी उम्र तो पहुंच गई ना। अब यंग जनरेशन को आना चाहिए, आप लीडर बनो, आप मार्गदर्शक बनो, हम सरपरस्ती करेंगे। आप सरपरस्ती करो। ये सरपरस्ती के लिए बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये लीडर बनने के लिए अच्छे लोग नहीं हैं। एक शायद साहब शरई मसला जरा आ गया, मैं एक एक सेकंड दे करके बस आखिरी सवाल आपसे करूंगा। ये है सईद कादरी साहब, उनका मुमताज साहब, आदम और इब्लीस की बात करके आपने हजरत आदम को नाफरमान बना दिया, नाफरमान में आदम और इब्लीस को एक कर दिया। ये शरा का कानून है। अंबिया और रसूल मासूम होते हैं, फौरन तौबा कर ले बेहतर होगा। मैं तौबा करता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई, क्योंकि मैं खुद ही यही बात कर रहा हूँ। तो अगर गलती है तो तौबा, लेकिन मेरा मफहूम समझे। और आप खुद देखें कि जन्नत से किस तरीके से आदम को जमीन पर भेजा गया, और फिर वो रो रो करके वो मुस्तकिल जो है वो तौबा करते रहे। तो मेरा कोई हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी कोई बुराई की बात नहीं, मैं अच्छाई की बात कर रहा हूँ कि अगर इंसान अगर अपनी गलती का एतराफ कर ले, तो खुद मौलाए कायनात ने ये इरशाद फरमाया कि अगर इंसान अपनी गलती का एतराफ कर ले तो कामयाबी की पहली मंजिल होती है। तो चलिए, अगर सईद साहब आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो वो उसके लिए मैं तौबा करता हूँ, बिल्कुल तौबा करता हूँ। और आप जरूर इसकी तशरीह कर दीजिएगा कि क्या मैंने कोई गलत बात की है। तो खैर, तो शाहिद साहब बस आखिरी, चूंकि टाइम आपका ज्यादा ले लिया, 30 मिनट का मेरा प्रोग्राम था, लेकिन चूंकि हजारों लोग देख रहे थे तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ बातें, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और अभी आप 3-4 घंटे एक मीटिंग से भी आए थे, तो इसलिए भी बहुत जरूरी था कि मैं गुफ्तगू कर लूं। तो बहरहाल, क्या आपको आखिरी बात, क्या आपको लगता है कि आजम खां को अब सरकार बहुत देर तक जेल में नहीं रख पाएगी? और आने के नहीं बाद रख क्या आपको पाएंगे। लग रहा है कि हालात? जी। नहीं नहीं, क्या क्या इंशाल्लाह बहुत बहुत देर तक जेल में नहीं रख पाएगी इंशाल्लाह। जो काम इन्होंने आज किया है वो काम पहले कर दिया होता तो अब तक भी नहीं रहते वो जेल में। ये काम मैं, ये बात मैंने पहले भी की थी, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर ये जो काम आज ये कर रहे हैं, काम पहले कर दिया होता तब तक भी जेल में नहीं रहते। हो सकता है उन्हीं के वो भरोसे रहे हों जिनसे वो आज नाराज हैं। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह ताला से हम भी दुआ करेंगे उनकी जल्दी रिहाई हो, आप भी दुआ करें उनकी जल्दी रिहाई हो। बिल्कुल हमारा ये मानना है, और हम
हर तरह से हर तरह की सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जो भी हम टूटे फूटे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यस, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिंदुस्तान के वो बड़े बड़े केस किए हैं और पूरी दुनिया ने बिल्कुल देखा है, पूरी दुनिया ने बिल्कुल। देखा है, तो हम कॉम्पिटेंट हैं। हम फिर एक बार कह रहे हैं कि हम सड़कों की भी लड़ाई लड़ सकते हैं, हम कानून की भी लड़ाई लड़ सकते हैं, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी हमारे बड़े हैं, जिन्होंने भी इंसानियत के लिए कुछ भी किया है, हम उनके लिए हर खिदमत देने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह देंगे। दूसरी बात जो और आपकी थी, बताइए बताइए क्या? नहीं नहीं, और क्या? हमने कहा नहीं नहीं, यही चीज जो है, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जब निकले थे तो उन्होंने कहा था कि अगर अब और जेल में रखा गया तो मैं चाहे खुद ही जो है उतरूंगा और मैं उतर करके लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे जो कुछ कहे। तो उन्होंने भी यही, और काफी वो फिक्रमंद है कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि उनके साथ और लोग भी जुड़ रहे हैं, तो एक माहौल तो बन रहा है सर जी। बिल्कुल, माहौल बनना भी चाहिए। अब आपने उन्होंने उनका गुनाह बेसिकली क्या है? अगर हम केस की बात करें, खाली एक यूनिवर्सिटी बनाई। सही बात है। अब एक जो उनका अपोनेंट है, वो भी मुकदमा, वो केस भी लड़े, इलेक्शन भी लड़े हैं। वो बड़े दावे के साथ कहते हैं साहब सारे केस मैंने करवाए हैं उनके खिलाफ, जो बीजेपी के हैं। तो यानी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। बिल्कुल तो यहाँ पर इंसाफ की लड़ाई के लिए, चाहे एक बड़े स्टेचर का आदमी हो, छोटे स्टेचर का आदमी हो, उसको अपनी पैरोकारी मजबूत करनी ही पड़ती है। मैंने अर्नब बिल्कुल सही। गोस्वामी का एग्जाम्पल दिया। अर्नब गोस्वामी के लोग रातों रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, सुप्रीम कोर्ट से जमानत उनको मिली, वो लोग बाहर आ गए। कब के आ गए? जबकि वहां पर भी अर्नब गोस्वामी के मुखालिफ गवर्नमेंट थी। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान के मुखालिफ गवर्नमेंट है, वहां पर अर्नब गोस्वामी के मुखालिफ गवर्नमेंट थी। कंपेयर करिए जरा साहब। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं उसकी नहीं बता नहीं रहा नहीं हूँ, नहीं, सादगी से बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ भी एक उनके, ये तमाम टीम में काम कर सकती थी, लेकिन जो इंसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ सका, उस इंसान के साथ में कौम की रहबरी मेरे ख्याल है बड़ी दूर की बात होगी। लड़ाई बहरहाल वो आए, वो आए। बाकी जो रहबर तैयार हो रहे हैं, बाकी जो सरपरस्त तैयार हो रहे हैं, वो भी हमारे सरपरस्त हैं, सरपरस्ती करें और मार्गदर्शन करें ताकि इस कौम का कुछ भला हो सके।